हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सैगल्स वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये ट्रिप अभी ओवर नहीं हुआ है, तो फिर क्या था, हम निकल गए और भी आगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला था, क्योंकि ये ट्रिप हमारा एक दिन के लिए और एक्सटेंड हो चुका था, क्योंकि हमसे मिलने वाले थे। अभी मिलके बताऊंगी। और ये हम आगे चलते चलते अपनी जगह पर, नैनीताल। और यहाँ का जाम, मुझे लगता है कि यहाँ 12 महीने ही आना जाना सबका लगा ही रहता है। बस मैं ही यहाँ नहीं आना चाहती, बाकी सब यहीं आना चाहते हैं मुरादाबाद से। और ये था हमारा ऑन पॉइंट व्यू। घुसते ही हमें ये व्यू मिला। बट हमेशा की तरह यहाँ थी पार्किंग की समस्या। तो क्या करते, कैसे जैसे गाड़ी लगाकर पैदल पैदल नीचे की तरफ आए। फिर सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो इधर उधर देखा तो हमने कहा कैसे घूमेंगे। फिर हमने सोचा कि टैक्सी करने से बेटर ये है कि हम स्कूटी ले लेते हैं। तो फिर हम लोग निकले स्कूटी राइड पर। भूख भी काफ़ी लगी थी, हमने सोचा चलो स्कूटी पे घूमते घूमते ही कुछ खा लेंगे। और ऐसे मौसम पे स्कूटी राइड का तो बस क्या ही कहना था। फिर थोड़ा बहुत मौका मुझे भी मिला स्कूटी चलाने का पहाड़ों पे फर्स्ट टाइम। वरना मुझे अक्षय कभी भी स्कूटी या कुछ नहीं चलाने देते पहाड़ों पर। बस फर्स्ट टाइम मैंने स्कूटी चलाई। और यहाँ मुझे देखकर आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ और मैं कितनी खुश हूँ। बट मेरी खुशी मेरे पति से देखी कहाँ जाती है। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, इतनी खुश हूँ, उन्होंने स्कूटी वापस करके बाइक ले ली कि मैं बाइक चला के जाऊँगा। बट हमारा बाइक लेने का डिसीज़न भी बहुत अच्छा था, क्योंकि अक्षय चला रहे थे और मैं मज़ा ले रही थी इस व्यू का। गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, कभी भी अगर आप हिल स्टेशन जाओ तो आई थिंक जुलाई और अगस्त का मंथ जो है काफ़ी बेटर है घूमने के लिए। मतलब लुक एट द व्यू, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि यहाँ भी हमें इतना अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा। और इतनी चिल हवा चल रही थी कि मतलब मुझे लिटरली ठंड भी लगने लग गई थी। और पूरा जो लेक था वो दिख नहीं रहा था, और पूरा क्लाउड से वो कवर हो चुका था। बट बहुत ही अच्छा फील आ रहा था, बहुत ही मेस्मराइज था जो भी था। कभी हमने ऐसा भी नैनीताल में देखा नहीं था। और चलते चलते हमें काफ़ी तेज़ भूख लगी थी, तो हम आ गए अपने फेवरेट कैफ़े लेक साइड में। आजकल हमें सब कुछ लेक साइड ही मिल रहा है, इन 2 दिनों में सब कुछ हमने लेक साइड ही देखा है। चाहे वो हम जिस रेस्टोरेंट में गए हों, चाहे हम कैफ़े में गए हों, चाहे हम होटल में गए हों। बहरहाल हम इस कैफ़े में कई बार आ चुके हैं, क्योंकि ये अक्षय का वन ऑफ द फेवरेट है नैनीताल में, क्योंकि यहाँ का व्यू और फूड अक्षय को बहुत पसंद है। उनका कहना है कि यहाँ के खाने का कोई तोड़ ही नहीं है। और यहाँ के व्यू का तो आप देख ही रहे हो कि कैसा है। तो बस फटाफट से हमने मेन्यू खोला, ऑर्डर शुरू करना किया। बट यहाँ के रेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ के रेट्स बाकी जगहों से थोड़े से, अगर आप देखो थोड़े ज़्यादा हैं। बट ओके है, क्योंकि फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दिल खुश हो गया, अंतर आत्मा खुश हो गई। अंतर आत्मा होती है ना एक, वो जाग गई। तो गाइस टेस्ट था उस रेस्टोरेंट का ऑसम, जिसे कहते हैं ना। मतलब मैं तो थोड़ा समझता नहीं नैनीताल के अंदर जैसे कोई थोड़ा है इसका। तो एक बार मेरे कहने पर ना लेक साइड जो ये कैफ़े है इसमें जरूर विजिट करना। आपको थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब आपके पैसे वसूल है विद ब्यूटीफुल व्यू। सो गाइस, टाइम आ गया है नैनीताल को बाय बाय करने का। अब हम कहाँ जा रहे हैं अक्षय? अब हम कुछ स्पेशल जगह जाएंगे, अभी घर नहीं जाने वाले हम। अब जब घूमने निकले हैं ना। बस इतना बता सकते हैं कि अभी हमारा एक फैमिली गेट टुगेदर होने वाला है। सब आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, तो हम आपको वहीं मिलते हैं, यहाँ नैनीताल सीधा वहीं जाके। तो अभी आप मस्ती बाकी है, तो अभी इस ब्लॉग को छोड़िएगा मत, आगे तक देखिएगा। सबसे मिलवाती हूँ मैं आपको। वी आर इन क्लाउड्स गाइस, देख सकते हो आप, कुछ नहीं दिख रहा, इतना धुंध हो रहा है। वी आर लिटरली इन क्लाउड्स। तो बादलों के बीच में मैं लेकर आ गया हूँ पलक को। नैनीताल में भी मैंने उसे ऐसा मतलब फील कराया जैसे लाइक हम शिमला मसूरी घूम रहे हो। यही थे जो बादल ऊपर देखो, मैं खुद बादल लेकर आया तुम्हारे लिए। खुद बादल लेकर तुम्हारे लिए देखो, सामने खुद चल कर आ रहे हैं बादल। पलक देखो, सामने देखो, सामने देखो। प्लीज मुझे नज़ारों का मजा लेने दो प्लीज। नज़ारे बनाए हैं मैंने ऊपर वाले से कह के। देखो आप कितना बढ़िया है। सी यहाँ पे ना
लैंडस्लाइड भी हो रखी है, तो स्टे सेफ। जो लोग भी विजिट करें ध्यान से करें, स्लो स्पीड में ड्राइव करें सब। पर पहाड़ों का मौसम बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। अभी आपने पीछे देखा कैसे बादल हमारे सर के ऊपर थे और ज़मीन पे बिछे हुए थे। अब लिटरली एकदम से जैसे हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ धूप भी हो गई है, थोड़ी सी गर्मी भी होने लगी है। बट हाँ, व्यू अच्छा है, बट अभी हम मुझे फील होने लगा था कि थोड़ी थोड़ी गर्मी है। फिर चलते चलते हम रामनगर के रास्ते में रुके हैं। अक्षय को यहाँ कुछ खाना था, वो पहले भी यहाँ पे कई बार एक दो बार खा कर गए हैं, तो उन्हें यहीं कुछ खाना था। अब वो यही बताएंगे कि ये क्या खा रहे हैं। और मैं रही पक्की पंजाबी, मुझे तो जहाँ भी राजमा चावल दिख जाए मुझे तो खाने ही होते हैं। और काफ़ी टेम्पटिंग थे, काफ़ी अच्छे बने हुए थे राजमा चावल इनके। एक नैनीताल से वापस आते हुए एक जगह है, यहाँ पे एक फूड वैन खड़ी होती है। एक अंकल हैं, पुराने पहाड़ी अंकल हैं, बहुत ही बढ़िया मटन और राइस या फिर चिकन और राइस जो भी आप प्रेफर करो वो मिलता है यहाँ पे। एक बार ट्राई जरूर करना। पहाड़ी मसालों से ये बनाते हैं, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। मतलब अगर आप एक बार ट्राई करोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, जब दिखा दूँ उनको। यहाँ गाड़ी लगाओ अपनी आराम से ऐसे, और आराम से गाड़ी या बाहर बैठ के खा सकते हो, अच्छा मौसम हो तो। आप लोग ट्राई जरूर करना एक बार, बहुत ही सस्ते रेटों में वो बढ़िया चीज़। और आज का दिन तो मुझे लग रहा था कि हमें चलते ही जाना है, चलते ही जाना था। अभी भी रामनगर 14 किलोमीटर दूर था और मैं काफ़ी थक चुकी थी। बस यही सोच रही थी कि कब आएगा कब आएगा। इतना थकना लग रहा था कि पता नहीं रात को एंजॉय कैसे कर पाऊँगी, सो पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। फिर क्या था, अक्षय ने फटाफट से अपनी स्पीड बढ़ाई और हम जल्दी से पहुँच गए अपनी मंजिल की और अपनी फैमिली के पास। और हम पहुंच गए थे रामनगर के आउटर पर। यहाँ से हमारा रिज़ॉर्ट सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था, जिसका नाम था कॉर्बेट वाइल्ड। ये यहाँ हमने अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर के लिए बुकिंग कराई थी और हम रात के बाद भी हमें काफ़ी अंदर जाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी कवर अप था, काफ़ी अंदर जाके ये रिज़ॉर्ट था। अगर हम बाहर गाड़ी खड़ी करते तो हमें बहुत अंदर तक चल के जाना पड़ता, बट काफ़ी सुनसान सा रास्ता था। ये हमारे रिज़ॉर्ट का रास्ता है, हमें यहाँ से पैदल पैदल नीचे की तरफ जाना है। मतलब मेरे लिए तो बहुत एडवेंचरस है, भला क्या डरने वाली बात नहीं है। बट काफ़ी कच्चा रास्ता है ये, जहाँ पे हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। अभी कौन सा खिला देखिए, इसने अंदर कर लिया अपना मुंह। शेल स्नेल है शायद, इसने अंदर अपना मुंह कर लिया एकदम से डर के मारे। हाँ ये स्नेल है अक्षय। मतलब यहाँ पे हमें और भी देखने को मिल सकते हैं ऐसी चीज़ें, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल वाला रास्ता, जंगल में के अंदर ही रिजॉर्ट है ये हमारा पूरा। देख लो अब रिसेप्शन दिख रहा है सामने, रिसेप्शन का बोर्ड लग रहा है। अभी हम लगेज लेके जा रहे हैं अपना, और बाकी टीम मेंबर हमारी फैमिली पीछे आ रही है, जिनका हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जो खेल है वो शुरू होगा। देखते हैं कि रिजॉर्ट कैसा है। वेरी फर्स्ट टाइम वी आर हियर, तो लेट्स सी कि रूम्स कैसे हैं, रिजॉर्ट कैसा है। मैंने सुना तो काफ़ी है, अच्छा है। वाओ, ये एंट्री है। इसलिए लगता है बंद करके बैठा कहीं टाइगर ना आ जाए। ये इसका गार्डन एरिया है, वहाँ कैफेटेरिया है। रिवर एसेस रिजॉर्ट। यहाँ अक्षय फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे थे रिजॉर्ट की, रूम्स की सारी क्वायरीज, आईडी कार्ड वगैरह। तो जब तक मैं इसे एक्सप्लोर करने लगी, और फिर फटाफट से मुझे इतनी जल्दी थी अपने रूम में जाने की कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ही रूम में पहुँच जाती हूँ और एक अच्छा सा टूर वीडियो भी ले लूँगी, उसके बाद टाइम बचा तो आधा घंटा सो जाऊँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका छोटा सा रूम टूर। तो ये था हमारा पहला रूम। हमारे पास 2 रूम्स थे, जिसमें कि एक ये बेड था और 103 हमारा रूम नंबर था। और जैसे हम आगे बढ़े, मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि प्रिशा को बंक बेड्स बहुत पसंद थे। प्रिशा बहुत टाइम से मुझसे जिद कर रही है कि उसे बंक बेड चाहिए। मुझे पता था कि वो ये देख के खुश होने वाली है, काफ़ी हैप्पी हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा मैंने अपनी क्लिक्स ली, काफ़ी स्पेशियस, मतलब छोटा रूम था बट फिर भी बहुत स्पेशियस लग रहा था। और हमारे रूम से यहाँ पे स्विमिंग पूल का व्यू भी पूरा दिख रहा था, काफ़ी अच्छा व्यू था रात के टाइम पे भी। बाकी सुबह का तो सुबह ही पता चलेगा, लेकिन रात का व्यू भी अच्छा था और रूम भी काफ़ी स्पेशियस था। चलो जब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और उन लोगों का वेट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी थक चुकी हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद।
और ये था मेरा हैप्पी मोमेंट। देखो कौन आया था, प्रिशा और कबीर। यस, प्रिशा आ चुकी थी अपनी बुआ के साथ और कबीर के साथ। ये देखो, ये हमारा कबीर बेबी कितना सुस्त हो रहा है, पर अभी इसकी शैतानी देखना आप। ये दोनों की शैतानी शुरू हो चुकी है और ये दोनों इस बाइट से नीचे आने को तैयार ही नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, प्रिशा बहुत खुश होने वाली है इसको देखने। तो इस रूम में जीजू, अक्षय, दीदी, सिमरन, बच्चे चारों सब भर गए थे और खूब हल्ला गुल्ला मचा रहे थे और इतना मज़ा भी आ रहा था कि मेरे को यहाँ म्यूट करना पड़ा, क्योंकि मैं जो बात है रिवील्स नहीं कर सकती। तो मैं इन दोनों को अब यहाँ छेड़ने लगी थी, ये कुछ बात कर रही थी बीच बीच में और ये लोग मुझे भी चिढ़ा रहे थे और मैं इन दोनों को किसी बात पे चिढ़ा रही थी। एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा याद नहीं है कि हम क्या बात कर रहे थे, बट कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जो हम एक दूसरे को छेड़ रहे थे। तो फिर मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ डिनर करने के लिए, क्योंकि हाँ हम एक जगह और जा रहे हैं डिनर के लिए। तो ये दीदी, सिमरन और अक्षय आगे आगे चल रहे हैं, मैं इनको पीछे फॉलो कर रही हूँ और इनकी बातें सुन रही हूँ कि ये तीनों क्या बातें कर रहे हैं। बड़ी मज़ेदार बात करते हैं ये तीनों। सो जब तक मैंने सोचा तब तक ये बातें कर रहे हैं, मैं अपने 1-2 शॉट ले लूँ दिखाने के लिए। सो अब हम जा रहे थे डिनर करने के लिए विलेज वाटिका, अक्षय की एक और फेवरेट जगह। पता नहीं क्या हो रहा है, अक्षय को ही सारी उसकी फेवरेट जगह मिलती हैं जाने के लिए। और ये दोनों बहनें अपना शूट करी थी और मैं आपके लिए यहाँ का शॉट करी थी। तो ये है विलेज वाटिका, ये रामनगर में है। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी जगह है अगर आप फैमिली के साथ डिनर करने जाना चाहते हो तो। सो ज़रूर आप जाइएगा ज़रूर एक बार। और यहाँ से ऊपर जाने का मैंने शूट करा। मैंने सोचा चलो पूरा कैफ़े दिखाऊंगी, बट यहाँ जैसे ही हम लोग एंट्री कर रहे थे हमारा कबीर बाबा खो गया। यस, कबीर खो गया और हम सब लोग इतने पैनिक हो गए कि कैमरा तो छोड़ो, हमें अपना ही नहीं पता था हम कहाँ थे। हम पूरे कैफ़े में वहाँ पे कबीर को ढूंढ रहे थे, बट वो गर्ल्स के पास जाके पूरा प्रॉपर पे टेबल बैठ के बाकी अनजान लोगों से आराम से बातचीत कर रहा था। हम उसको ढूंढ कर पागल हो चुके थे और फाइनली जब वो मिला, हमने बैठ के यहाँ चैन की सांस ली। सिमरन की तो हालत ही खराब। ये लड़का था, ये भी खो गया था। हमारी चारों की चंडाल चौकली। है इन्होंने जो उधम काटा है वहाँ पर, हमने शायद ही 2 या 5 मिनट चैन की सांस ली होगी इन बच्चों के साथ। वहाँ लाइव म्यूज़िक चल रहा था नीचे और कसम से एक भी बार ढंग से हमने एक गाना नहीं सुना, क्योंकि हम सिर्फ इन्हीं की बातें सुन रहे थे चारों। बट मुझे सुनना था तो मैं 2 मिनट के लिए नीचे आई और मैंने सुना। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों पे। फिर इतने अच्छे कैफ़े रेस्टोरेंट आके अगर आपने बाथरूम सेल्फी नहीं ली तो आपने क्या ही किया जाके। तो मैंने तो ये मौका छोड़ना ही नहीं था और फिर हमने फैमिली के साथ बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट करी और आ गए हम यहाँ। क्या हो रहा है? ये देखो, ये हमारी बड़ी बहन सबसे बड़ी यहाँ बैठी है और सबसे बड़े जीजा यहाँ बैठे हैं। हम लोग उसके बाद जीजा ये बैठे हैं हमारे दोनों खुश राम। एंड गाइस, ये अक्षय सबसे मज़े यहाँ ले रहे थे और लिटरली बहुत ही अच्छा मतलब हमारा टाइम स्पेंड हो रहा था यहाँ पे। हमें बहुत मज़ा आ रहा था इन चारों के साथ सच में। और वेदर के कहे जाए तो हम यहाँ बारिश में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी सी हमारे ऊपर एक अम्ब्रेला लगा दी गई थी रिजॉर्ट में बीचों बीच, और यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही थी और मतलब हल्की तेज़ ही कह सकते हैं आप उसको, आप देख सकते हो। बट फिर इतनी तेज़ हो गई कि हमें वहाँ से शिफ्ट होकर हमें अंदर हॉल में आना पड़ा अपना डिनर वगैरह सब पूरा करने के लिए। सो बस अब हम बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, रात भर नाचेंगे गाएंगे और जा रही हूँ मैं भी अंदर सबके साथ एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ लिटरली मुझे बहुत हंसी आ रही है ये बताते हुए कि बिना ब्लॉग बनाए बिना कुछ मुँह धोए मैं फटाफट से नीचे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गई, क्योंकि बफ़े था और वो 5-10 मिनट में ख़त्म होने वाला था। मैंने फटाफट कुछ नहीं देखा और मैंने यहाँ आके पूरी आलू अपनी कॉफ़ी ली। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, सब उठ चुके हैं। से हाय टू फ्रेंड्स। तो प्रिशा कल शाम को आ गई थी हमारे पास, हम लोग रात में खूब मस्ती कर। अब हम जा रहे हैं इन दोनों को स्विंग कराने। युवा और प्रिशा जा रहे हैं स्विंग करने, क्योंकि इनकी डिमांड है
कि इनको स्विंग करना है। रिवर साइड है ये, तो पानी की बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। तो चलते हैं, बच्चों को लेके थोड़ा इन्हें एंजॉय करा लेते हैं। गाइस मुझे तो यही लग रहा है कि बार बार आपको एक वीडियो में मैं कितनी बार ये वाली बात बोलूँ कि व्यूज़ हैं और इतने व्यूज़ देख लिए हैं मैंने इस बार इस पूरी वीडियोज़ में कि बस क्या ही कहूँ। आप ये देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाइज है मॉर्निंग में देखने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। और ये हमारे दोनों बच्चे शैतानी करते हुए दोनों को, फिर इन दोनों को लेकर मैं ऊपर चली गई और ऊपर कुछ ऐसा चल रहा था। ओके जय हिंद कर दो। जय हिंद कैसे करते हैं? हेलो करो, हेलो करो। आप दीजिए तो जरा। ठीक है, हाथ आगे कर लो आप। तो अब टाइम आ चुका था इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी को टाटा बाय बाय करने का, क्योंकि सुबह के 11 ऑलमोस्ट बजने वाले थे और हमारे बच्चों को अपने घर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। सो वो अपना हाथ पकड़ के यहीं बैठना चाहते थे। बाय करो, बाय करो, कब पीछे बाय करो, बाय बाय। सो गाइज आज है डे 3, सुबह के बज रहे हैं 11 और हम चल दिए हैं अपने घर की ओर। ये ब्लॉग और ये ट्रिप यहीं एंड होता है, बट इस ट्रिप में हमने जितने मज़े किए ना, मुझे लगता है कि कभी अक्षय और मैंने कभी इतना अच्छे से कभी किसी ट्रिप को एंजॉय किया हो। क्योंकि एक तो हम दोनों अकेले गए थे, तो एक टेंशन नहीं थी कि बच्चे को देखना है, ये करना है। प्लस जब फैमिली के साथ मिले तो वही मज़ा हमारा दुगना हो गया, क्योंकि सब लोग सब साथ होते हैं तो खुशी डबल हो जाती है। और हमारे सारी फैमिली बहुत अच्छी है कि हम उनका बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। सो गाइज हमारा नेक्स्ट ब्लॉग हम कोशिश करेंगे कि ट्रैवल ब्लॉग हो या कोई सा ब्लॉग हो बहुत जल्दी आए। तब तक के लिए गाइज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।